सो गाइज आज हम बात करने वाले हैं सीयूटी के जो अभी एग्जाम हो रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि जो इंग्लिश का जो एग्जाम आ रहा है वो थोड़ा सा मॉडरेट भी है और कई लोग कह रहे हैं कि बहुत इजी आ रहा है। देखो मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि बहुत टफ है, मॉडरेट हम कह सकते हैं और इजी भी हम कह सकते हैं। लेकिन मैंने कुछ चीजें देखी है जो बहुत ही इजी लेवल पे पूछी जा रही है। जैसे हम बात करें वॉइस की बात कर ले, नरेशन की बात करें, ईडियम्स वगैरह की बात कर ले, या आपसे पूछा जा रहा है कि सेंटेंस आइडेंटिफाई करें, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पूछा जा रहा है। तो बेसिकली कुछ बेसिक चीजें बात की जा रही है। लेकिन मैं आज जो बात करने वाला हूँ ना वो बात करने वाला हूँ वॉइस के बारे में, कि वॉइस को आप 2 से 3 सेकंड में कैसे अटेम्प्ट करें विद ट्रिक्स। अब मैं आपको बेसिक एक बिल्कुल ट्रिक बताऊंगा। आपको कोई रूल याद करने की जरूरत नहीं है, कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट याद करने की जरूरत नहीं है। आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा और वो हमेशा आपके काम आएगी, चाहे वॉइस कितना भी टफ क्यों ना आ जाए, आपको हमेशा वही ट्रिक अपनानी है। तो बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं वॉइस की ट्रिक, कि हमें वॉइस को कैसे करना है 2 से 3 सेकंड के अंदर। अगर मैं बात करूं वॉइस की, अगर हम बात करते हैं वॉइस की, ठीक है, वॉइस में होता क्या, पहले वॉइस के बारे में जानते हैं कि वॉइस है क्या। ठीक है ना, क्या होता है वॉइस? इट इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब, which shows whether a subject does something or something is done to it। मतलब क्या होता है, ये क्या है? इट इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये वो वर्ब है विच शोज, जो शोज करती है वेदर अ सब्जेक्ट डज समथिंग, जहां पर सब्जेक्ट कोई कार्य करता है या सब्जेक्ट के लिए कुछ किया जाता है। मतलब या तो सब्जेक्ट कुछ करेगा या सब्जेक्ट के लिए कुछ किया जाएगा। अब वॉइस की अगर हम बात करें तो वॉइस आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है दोस्तों। 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं? एक होता है आपका एक्टिव वॉइस, एक होता है आपका एक्टिव वॉइस, और एक होता है आपका पैसिव वॉइस। एक होता है आपका पैसिव वॉइस, ठीक है ना। वही चीज है, एक्टिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस वो होता है जब सब्जेक्ट कोई काम करता है, यानी कि जब सब्जेक्ट कोई कार्य करता है, यानी कि व्हेन अ सब्जेक्ट डज समथिंग, जब कोई सब्जेक्ट काम करता है ना तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस। और जब सब्जेक्ट के द्वारा या सब्जेक्ट के ऊपर कोई कार्य किया जाता है या उसके लिए कोई काम किया जाता है उसे हम कहते हैं पैसिव वॉइस। तो पहले मैं कुछ बेसिक चीजें बताने वाला हूं आपको वॉइस के रिगार्डिंग, कि आपको कुछ चीजें, देखो बेसिक चीजें होती है जो आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कैसे बदले, ठीक है ना। तो मैं आपको कुछ 5 गोल्डन रूल्स बताने वाला हूं इसके, वो आप गोल्डन रूल्स याद रख लो, आपको कभी भी वॉइस में दिक्कत नहीं होने वाली। तो आगे बढ़ते हैं, हम गोल्डन रूल्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं, जैसे मैंने एक लिखा सेंटेंस, मैंने लिखा आई ईट फूड, मैंने बोला मैं खाना खाता हूं। अब यहां पर क्या है? सब्जेक्ट कोई कार्य कर रहा है, यानी कि ये हमारा क्या है? एक्टिव वॉइस है। हमें पता है ये हमारा क्या है? एक्टिव वॉइस। अब हमें इसे बनाना है पैसिव में। तो 5 गोल्डन रूल कौन कौन से होते हैं वो जानते हैं हम। कहते हैं कि भाई पहला तो जो ऑब्जेक्ट है ना उसे आप बनाओ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को पहले बनाते हैं हम सब्जेक्ट, ये आपका पहला रूल हो गया। सेकंड रूल कहता है कि सब्जेक्ट को बनाओ ऑब्जेक्ट, ये आपका कौन सा रूल हो गया? सेकंड रूल हो गया। अगला बोलता है वर्ब की कोई सी भी फॉर्म दे रखी हो ना उसे आप किस में चेंज करो? वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करो। यानी कि वर्ब की कोई सी भी फॉर्म दे रखी हो उसे हम किस में चेंज करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म में। और वर्ब की थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट के बीच में क्या आती है? एक हेल्पिंग वर्ब आती है जो आएगी अकॉर्डिंग टू टेंस, मतलब जैसा टेंस होगा वैसे ही हम वर्क करेंगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। देन उसके बाद क्या आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट के बीच में ना एक प्रेपोजिशन आती है। क्या आती है? प्रेपोजिशन आती है। देन आपका क्या आता है? फुल स्टॉप आता है।
अब प्रेपोजिशन जरूरी नहीं है कि बाय ही होगा, लेकिन 90% ये होता है कि बाय ही होता है, लेकिन 10% कुछ चीजें बदलती हैं, ठीक है ना, वो हम जानेंगे आगे। यानी कि हमें ये पता चल गया, थर्ड रूल हमारा ये हो गया कि वर्ब की कोई सी फॉर्म दे रखी हो तो उसे हम किस में चेंज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। देन फोर्थ रूल होता है हमारा कि हम इनके बीच में क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और फिफ्थ रूल होता है कि बीच में क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या आता है, प्रेपोजिशन आती है। ये हमारा क्या हो गया, फिफ्थ रूल हो गया। तो आपको बस ये 5 गोल्डन रूल याद रखने हैं सेंटेंस को चेंज करते वक्त पैसिव में। जैसे मैंने एक सेंटेंस दिया है, आई ईट फूड, अब मुझे क्या करना है, इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, फूड को बनाऊंगा सब्जेक्ट, भाई फूड हो गया, है ना। अब एक चीज और, अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आनी है, लेकिन मुझे कैसे पता क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो हम जानेंगे उसके बारे में। कहते हैं जब भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो ना सेंटेंस में, अगर आपको सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो तो उसका जब पैसिव बनाते हैं तो क्या हो जाता है, इज एम आर V3 हो जाता है। यानी कि फूड हमारा क्या है, सिंगुलर, तो इसलिए वर्ब भी क्या होगी हमारी, सिंगुलर होगी, तो यहां पर हमारा इज हो जाएगा। और ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी, इटन होती है, तो इटन हो गया। देन हमारा क्या हो जाएगा, बाय हो जाएगा, बाय हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। यानी कि आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है हमारा। यानी कि ये हमने सेंटेंस बना दिया, और हम जानेंगे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं इसके बाद, ठीक है ना। तो एक क्लियर हुआ भाई, ऑब्जेक्ट को बनाया हमने सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को बनाया हमने ऑब्जेक्ट, और वर्ब की कोई सी भी फॉर्म हो उसे हमने चेंज करा किसमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। और वर्ब की थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट के बीच में हमने क्या लगाया, हेल्पिंग वर्ब लगाया, किसके अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग। देन हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या लगाई, एक प्रेपोजिशन लगाई, ठीक है ना। तो अभी हम इतना देखते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। जैसे दे रखा है, सब्जेक्टिव केस की बात करते हैं पहले। सब्जेक्टिव केस और एक होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस में क्या हो गया हमारा, आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, शी हो गया, ही हो गया, दे हो गया, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, सब्जेक्टिव केस। यानी कि आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है, वी का क्या होता है, अस होता है, यू का क्या होता है, यू होता है, शी का क्या होता है, हर होता है, ही का क्या होता है, हिम होता है ऑब्जेक्टिव केस, और दे का क्या होता है आपका, देम होता है। तो जब भी आपको आई को ऑब्जेक्ट बनाना हो तो आप मी करोगे, और मी को अगर आपको सब्जेक्ट बनाना हो तो आप क्या करोगे, आई करोगे। अगर आपको वी को ऑब्जेक्ट बनाना हो तो आप क्या करोगे, अस करोगे। अगर आपको अस को सब्जेक्ट बनाना हो तो आप क्या करोगे, वी करोगे। यू को ऑब्जेक्ट बनाना हो तो यू को सब्जेक्ट बनाना हो तो भी यू। शी को ऑब्जेक्ट बनाना हो तो हम हर करेंगे, और हर को अगर हमें सब्जेक्ट बनाना है तो हम क्या कर देंगे, शी कर देंगे। इसी प्रकार अगर हमें ही को ऑब्जेक्ट बनाना हो तो हम हिम करेंगे, अगर हिम को ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाना हो तो हम क्या करेंगे, ही कर देंगे। इसी प्रकार दे को आपको ऑब्जेक्ट बनाना हो तो हम क्या करेंगे, देम, और देम को अगर आपको सब्जेक्ट बनाना है तो हम क्या करेंगे, दे करेंगे। अब हम बात करते हैं ट्रिक की, कि आपको 2 से 3 सेकंड में कैसे करना है वॉइस को। ट्रिक की बात करते हैं तो मैं आपको कुछ बेसिक रूल्स बता देता हूं, छोटे से। ट्रिक ये है, देखो आपको ना ये बात पता होनी चाहिए भाई, हर सेंटेंस में ना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो होता ही है। ये आपको पता होना चाहिए कि हर सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो होगा ही होगा, इसे आप नहीं बदल सकते, ये तो होना ही होना है, इसे आप नहीं बदल सकते। तो हमें इसे याद रखने की जरूरत ही नहीं है। जब हमें पता है भाई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होगा तो हमें इसे याद रखने की जरूरत क्या है। तो हम बात करते हैं प्रेजेंट में, यानी कि जब भी पैसिव में प्रेजेंट बनाने के लिए आ जाए तो हमें क्या करना है, यानी कि प्रेजेंट का पैसिव वॉइस आ जाए। कहते हैं अगर आपको क्या दे दे, अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दे या उसके साथ एससीएस दे देना, तो जब भी उसका पैसिव वॉइस बनाना हो तो आंख बंद करके आपको कुछ नहीं करना, आपको इजएमआर V3 में चेंज कर देना है। उसको किस में चेंज करना है दोस्तों, इजएमआर V3 में। और आपको पता है जब भी हम पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट तो होगा ही होगा, ऑब्जेक्ट भी होगा ही होगा, तो हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है, और प्रेपोजिशन भी आएगी ही आएगी। इसी प्रकार अगर बोलता है अगर आपको डूडस दे देना और डूडस का पैसिव वॉइस बनाना हो आपको, तो उसमें भी हम क्या करते हैं दोस्त, इजएमआर V3 कर देंगे। क्या कर देंगे, इजएमआर वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे।
इसी प्रकार कहता है अगर आपको इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए, अगर आपको आईएनजी फॉर्म मिल जाए, यानी कि कॉन्टिन्यूस की बात करें, इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी मिल जाए, तो भी आप उसे क्या करोगे, इज एम आर में चेंज करोगे और प्लस में क्या ऐड हो जाएगा, बीइंग ऐड हो जाएगा। क्या ऐड हो जाएगा, बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि कभी भी आपको इज एम आर क्या मिल जाए, इज एम आर बी1 मिल जाए, तो आप उसे किस में चेंज करेंगे, इज एम आर बीइंग। यानी कि कॉन्टिन्यूस का कोई सा भी सेंटेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, आपको बस क्या ऐड करना है, बीइंग ऐड करना है। क्योंकि देखो इज एम आर तो इसमें भी आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें भी आएगी, तो इज एम आर इसमें भी आ रहा है, और हमें पता है पैसिव में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो हमें ऐड क्या करना है, बीइंग ऐड करना है। इसी प्रकार बोलता है अगर आपको सेंटेंस में क्या दिख जाए, हैज हैव दिख जाए, तो आपको क्या करना है, हैज हैव दिख जाए तो आप उसे किस में चेंज करोगे, हैज हैव V3 में चेंज करोगे, हैज हैव प्लस में बीन ऐड कर दोगे। यानी कि परफेक्ट का जब भी आपको सेंटेंस दिखेगा तो आपको क्या ऐड करना है, बीन ऐड करना है दोस्तों। यानी कि चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, हमेशा उसमें हम क्या ऐड करते हैं, बीन ऐड करते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, मैंने लिखा शी प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलती है। मैंने बोला वह क्या खेलती है, फुटबॉल खेलती है। ये हमारा दोस्तों क्या है, ये हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस है। अब हम इसे किस में कन्वर्ट करना है, पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको रूल बताया था कि भाई ऑब्जेक्ट को बनाओ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को बनाओ ऑब्जेक्ट, और वर्ब की कोई सी भी फॉर्म दे रखी है उसे हम किस में चेंज करेंगे दोस्तों, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो हमने चेंज करा, फुटबॉल आ गया, ठीक है, ये फुटबॉल हो गया। देन हमें एक चीज पता है कि जब भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एससीएस दे दे उसमें, तो हम क्या लगाते हैं, इज एम आर V3। तो हमें एक चीज लगी, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो फुटबॉल सिंगुलर है तो दोस्तों वर्ब भी क्या होगी हमारी, सिंगुलर हो जाएगी। और इसी प्रकार वर्ब की कोई सी भी फॉर्म दे रखी है उसे हम किस में चेंज करेंगे, थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा। देन आपका क्या हो जाएगा, बाय, और शी को हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और यानी कि शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है दोस्तों, शी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हमारा हर। यानी कि फुटबॉल इज प्लेड बाय हर, फुटबॉल को उसके द्वारा खेला जाता है, यानी कि फुटबॉल को उसके द्वारा खेला जाता है। तो ये हमारा हो गया पैसिव। देखो दोस्तों हमें कोई भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, बस हमने क्या रखा, हमें पता है जब भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एससीएस दे दे, आपको क्या करना है, इज एम आर V3 में चेंज करना है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं, हम कुछ एग्जांपल और देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है, एक नेगेटिव सेंटेंस रखा है, लिखा हुआ है शी डज नॉट टेक टी, लिखा हुआ है वह चाय नहीं पीती। अब हमें इसे पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो हमें ये पता है कि हम क्या करते हैं, पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, यानी कि टी हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब जब टी सिंगुलर है, और हमें एक चीज पता है जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एससीएस हो या डू डज दे रखा हो, तो हम किस में चेंज करते हैं, इज एम आर में चेंज करते हैं। और टी हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर। और नॉट है तो नेगेटिव है, यानी कि नॉट हो जाएगा हमारा भी। तो टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेकन होती है। टेक की थर्ड फॉर्म टेकन हो गई। और इसी प्रकार हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो टेकन के बाद हमारी प्रेपोजिशन, देन शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है हमारा, हर होता है। ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस, ठीक है। अगला देखते हैं, लिखा हुआ है डज शी मेक टी। अब दोस्तों यहाँ पर उन्होंने तुम्हें दे दिया क्या, इंटरोगेटिव, तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटरोगेटिव दे दिया तो क्या हुआ। अब हमें पता है जब हेल्पिंग वर्ब पहले दे रखे है तो हमें भी हेल्पिंग वर्ब पहले देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर भी डू डज दे रखा है, और मैंने बता रखा है जब भी आपको डू डज दे तो आपको क्या करना है, इज एम आर करना है। अब हमें पता है हम टी को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। जब टी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो टी क्या होगा हमारा, सिंगुलर। और जब टी सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज टी हो जाएगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, मेड हो जाएगी। देन आपका आ जाएगा बाय, और शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा दोस्तों, हर हो जाएगा। और ये हमारा हो गया इंटरोगेटिव, ये हमारा क्या बन गया, पैसिव वॉइस बन गया। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, लिखा है यू हैव डन योर वर्क। मैंने बताया था आपको जब भी आपको हैज हैव दिख जाए ना, तो आपको कुछ ऐड नहीं करना, क्या ऐड करना है, बीन ऐड करना है। यानी कि हमें एक चीज पता है, हैज हैव यानी कि हैव V3 दे रखा है, तो परफेक्ट में हमें क्या ऐड करना होता है, बस बीन ऐड करना होता है। तो कर लो,
योर वर्क आपका क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। योर वर्क आपका क्या बनेगा, सब्जेक्ट बन जाएगा दोस्तों। देन आपकी हेल्पिंग वर्ब, अब हमें पता है योर वर्क क्या सिंगुलर है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर। तो योर वर्क के साथ हमारा क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा, और डन का डन हो जाएगा, ठीक है। और हमारी एक प्रेपोजिशन आ जाएगी बाय, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनेंगे तो यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू ही होता है दोस्तों। तो ये हमारा क्या हो गया, पैसिव वॉइस हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है शी इज प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस। अब हमें मिल गया है सेंटेंस कॉन्टिन्यूस, ठीक है ना। तो अब हमें पता है यहाँ पर क्या दे रखा है, इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो मैंने बताया था दोस्तों, जब भी आपको इज एम आर V1 दे देना तो आपको क्या ऐड करना है, बस बीइंग ऐड करना है, यानी कि कॉन्टिन्यूस कोई सा भी हो, बस आपको क्या ऐड करना है, बीइंग ऐड करना है। तो वही करेंगे हम, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, अ गेम ऑफ चेस, अ गेम ऑफ चेस। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, इज आ गया, और हमें कॉन्टिन्यूस रखा तो हम क्या ऐड करेंगे दोस्तों, खाली बीइंग ऐड करेंगे। यानी कि जब भी आपको कॉन्टिन्यूस दिखे ना दोस्तों, आपको बस क्या ऐड करना है, बीइंग ऐड करना है। तो बीइंग आ गया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड, प्लेड हो गया। और सब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। तो शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है दोस्तों, हमारा हर होता है। देन हमारा क्या हो गया, ये पैसिव वॉइस बन गया कॉन्टिन्यूस का। तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है, चाहे परफेक्ट हो चाहे कॉन्टिन्यूस हो, जब भी हमें परफेक्ट देगा यानी कि हैज दे दे तो हमें बीन ऐड करना है। सॉरी, हमने यहाँ पर बीन ऐड नहीं किया, हम एक बार बीन ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या रहेगा, हैज बीन, देन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर डन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। क्योंकि हमें एक चीज पता है, जब भी आपका परफेक्ट यानी कि हैज आ जाए तो हमें क्या ऐड करना है, बीन ऐड करना है, बीन ऐड हो गया। और जब भी हमें कॉन्टिन्यूस दिख जाए तो हमें क्या ऐड करना है दोस्तों, बीइंग ऐड करना है, जो हम कर चुके हैं। तो ये हमारा हो गया पैसिव। अब मैं आपको बताता हूं कि एग्जाम में जब आएगा तो आपको ये भी नहीं करना कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। आपको मैं अभी सिखा रहा था, इसलिए मैंने बताया कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमें एग्जाम में ये सब चीजें नहीं करनी, उसने हमें ऑप्शन गिवन दिए होंगे, हमें 2 से 3 सेकंड में उस क्वेश्चन को करना है विद ट्रिक। तो मैं आपको वो ट्रिक बताता हूं ऑप्शन के साथ। हम ट्रिक के बारे में बात करते हैं कि हमें ये 2 से 3 सेकंड में कैसे अटेम्प्ट करना है। जैसे लिखा हुआ है हैज द विला बीन ऑक्यूपाइड बाय देम, ठीक है। अब आपको इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, डू दे ऑक्यूपाइड द विला, हैड दे ऑक्यूपाइड द विला, डिड दे ऑक्यूपाइड द विला, हैव दे ऑक्यूपाइड द विला। अब हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, चेक करते हैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। अब ये क्या करा हुआ है इसने आपको पहले से ही क्या दे दिया, पैसिव वॉइस दे दिया। मतलब आपको पैसिव वॉइस दे के ये एक्टिव भी पूछ सकता है, तो इस चीज का याद रखना। क्योंकि हमें कैसे पता चला, देखो यहाँ पर हैज दे रखा है, फिर बीन भी दे रखा है, और फिर बाय भी दे रखा है। तो हमें ये पता चल गया ये क्या है, हमारा पैसिव है। तो अब हमें एक चीज पता है कि भाई जब ये पैसिव है तो हमें क्या बनाना है, एक्टिव बनाना है। तो देखो मेरे को ना किसी से मतलब नहीं है सब्जेक्ट क्या है ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे एक चीज देखनी है पहले, भाई हैज आ रहा है हैज आ रहा है इसका मतलब ये परफेक्ट है। तो मुझे ये देखना है हैजअप कहां कहां दिख रहा है। भाई आपको इसमें हैजअप नजर आ रहा है यानी कि ये नहीं हो सकता, आपको इसमें हैजअप नजर आ रहा है यानी कि ये भी नहीं हो सकता, इसमें हैजअप नजर आ रहा है नहीं हो सकता, खत्म कहानी। यानी कि हमें उस चीज पर ध्यान देना है जो हमने पढ़ी है। मुझे पता है भाई हैज बीन आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये परफेक्ट है। परफेक्ट है तो मुझे भी तो प्रेजेंट परफेक्ट ही ढूंढना पड़ेगा, यानी कि मुझे भी तो हैज V3 ही ढूंढना पड़ेगा। और हैव V3 मुझे एक में ही नजर आ रहा है, वो किसमें, डी में। तो इसीलिए हमारा डी हो गया आंसर। तो इतनी सी ट्रिक में आपको 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे बढ़ते लिखा है पीपल इन इजिप्ट स्पीक अरबिक, ठीक है ना। ये सेंटेंस लिखा हुआ है तो इसके ऑप्शन रखे हैं, अरबिक वाज स्पोकन बाय पीपल इन इजिप्ट। अगला लिखा हुआ है अरबिक इज स्पोकन इन इजिप्ट। अगला लिखा हुआ है इन इजिप्ट अरबिक इज स्पोकन। और लिखा हुआ है अरबिक इज बीइंग स्पोकन बाय पीपल इन इजिप्ट, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है तो हमें एक चीज पता है भाई, हमें क्या दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है यहाँ पर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और हमें एक चीज पता है जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो हम उसे किस में चेंज करते हैं, इजएमआर V3 में। अब हमें देखना है कहां पर हमें इजएमआर दिखाई दे रहा है। भाई यहाँ पर इज दे रखा है, यहाँ पर इज दे रखा है,
यहाँ पर इज दे रखा है, ठीक है। लेकिन हमें एक चीज पता है, हमें सिर्फ क्या चाहिए, इज एम आर V3। तो इसमें इज एम आर के साथ क्या रखा है, बीइंग भी दे रखा है, तो ये तो हमारा हो ही नहीं सकता और वाज तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब हमें पता है दो सेंटेंस है, इसमें भी इज दे रखा है, इसमें भी इज दे रखा है, तो हम कौन सा टिक करें। तो हमें एक चीज पता है, अरबिक इज स्पोकन इन इजिप्ट या इन इजिप्ट अरबिक इज स्पोकन। अब हमें एक चीज पता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है अरबिक है, तो अरबिक को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, और जब अरबिक को सब्जेक्ट बनाएंगे तो अरबिक ये रहा, अरबिक इज स्पोकन इन इजिप्ट, यानी कि अरबिक बोली जाती है कहां पर, इजिप्ट में। तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है और वो क्या है, हमारा बी। तो ये हमारी क्या ट्रिक है, 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। ऐसी ही ट्रिक, जब भी आपको डूडल्स दिखाई दे आपको ढूंढना है इजएमआर V3। अगर आपको इजएमआर V1 दिखाई दे तो आपको देखना है बीइंग कहां पर है। अगर आपको हैज ए V3 दिखाई दे तो आपको सबसे पहले क्या ढूंढना है, हैज ए बीन ढूंढना है, यानी कि हमें ढूंढना है कि किस किस में बीन लगा हुआ है। तो ये ट्रिक होती है दोस्तों प्रेजेंट को पहचानने की, मैंने आपको बता दिया। सो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे पास्ट के बारे में, और मैं आपको धीरे धीरे कुछ चीजें ये बताने वाला हूं कि क्या क्या और पूछ रहा है। जैसे आपको मैंने बताया, आपसे टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पूछ रहा है, कि असर्टिव सेंटेंस के बारे में पूछ रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पूछ रहा है, इंपेरेटिव के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो आप सेंटेंस के बारे में भी आपसे पूछा जा रहा है कि भाई वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है यानी कि, या पास्ट इंडेफिनिट टेंस है या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, यानी कि आपसे ये भी पूछ सकता है कि टेंस में कौन सा पार्ट है, इंडेफिनिट है या कॉन्टिन्यूस है या परफेक्ट है। तो दोस्तों हम आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं, ठीक है। कल मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में दूसरी वीडियो के साथ।